मदरसा बोर्ड को धोखे में रखकर की जा रही है बहाली। कमेटी में ज़मीन वक्फ करने वालों का नामो निशान नहीं। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के सूबाई इंचार्ज ने मदरसा दारुल कोलथा पहुंचकर किया मुआयना। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। पोठिया ज़िला किशनगंज 7 सितंबर। पोठिया ब्लॉक के मातिहत कोलथा पंचायत के मदरसा दारुल कोलथा मदरसा नंबर 525 में हो रही बदउनवानियों के बारे में अहल बस्ती से सुनकर उन्हीं के बुलाने पर मौलाना आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी सूबाई इंचार्ज राष्ट्रीय उलमा कौंसिल मदरसे का मुआयना करने पहुँचे। मदरसे के गेट पर अंदर से ताला लगाकर हेड मौलवी और कमेटी के दूसरे अफराद मशवरा कर रहे थे। दूसरी तरफ गांव की एक बड़ी तादाद मदरसे के गेट पर कमेटी के ख़िलाफ़ और इंटरव्यू ना होने के मुतालबे को लेकर एहतजाज कर रही थी। इस मौके पर प्रमुख फजल हक, मुखिया अब्दुल तव्वाब, मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद ज़हीरुल, मास्टर मोहम्मद यूसुफ, कारी अंजर जमाल, मोहम्मद शाहिद, मास्टर रेहान रहमानी, मोहम्मद शब्बीर गज़नी वगैरह ने मामले का जायज़ा लेकर मदरसे में हो रहे इंटरव्यू को पहले से प्रोग्राम किया हुआ इंटरव्यू बताया और कमेटी को गाँव समाज के ख़िलाफ़ करार दिया। जानकारी के मुताबिक मौलाना आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी सूबाई इंचार्ज राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने बताया कि मदरसा की जो कमेटी तश्कील दी गई है वो बग़ैर गाँव वालों के मशवरे से तश्कील दी गई है। कुछ अहले थरवत लोगों ने पैसा और ताकत के बलबूते पर अंदरूनी खाना कमेटी तश्कील देकर ट्रस्ट बना लिया है। और हैरत की बात यह है कि मदरसा जिस ज़मीन पर कायम है वो मदरसे के नाम पर नहीं है। मदरसे की ज़मीन देने वालों को बिल्कुल बरतरफ करके रखा गया है, जिसकी वजह से मदरसे की ज़मीन अब तक मदरसे के नाम पर रजिस्टर नहीं हो पाई है। इसी तरह आज यहाँ पर बहाली के लिए इंटरव्यू होना तय था, लेकिन अहले बस्ती के क्वालिफाइड लोगों को इसका कोई इल्म नहीं है। बस्ती और समाज के सभी सूझबूझ रखने वालों का कहना है कि मदरसा की मौजूदा कमेटी मदरसा बोर्ड को धोखे में रखकर गैर कानूनी तौर पर तश्कील दी गई है। इसी तरह आज का इंटरव्यू पहले से तयशुदा फ़र्द को नौकरी देने के लिए छुप छुपा कर किया जा रहा है। सदाए हक न्यूज़ के लिए अज़द राही की रिपोर्ट। सर, मैं राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का प्रदेश प्रभारी हूँ बिहार का। अच्छा, प्रदेश प्रभारी है। मुझे बताया गया कि जो कोलथा में मदरसा है यहाँ पर इलीगल तरीके से काम हो रहा है। अच्छा। आने के बाद यह मालूम हुआ कि जो यहाँ इस मदरसे की कमेटी है वो कमेटी भी इलीगल है। बग़ैर मशवरा किए, बग़ैर मीटिंग किए अंदर खाने उस कमेटी का गठन किया गया है। और दूसरा इलीगल काम यहाँ ये हो रहा है कि बग़ैर किसी को इत्तला दिए यहाँ पर इंटरव्यू कराने की कोशिश की जा रही है। यानी ये जो बहाली अवैध है जी, यहाँ पर बहाली लोगों को कोई सूचना नहीं। यहाँ पर जो बहाली की कोशिश की जा रही है वही कमेटी जो इलीगल है वो अंदर खाने बहाली की कोशिश कर रही है। और सबसे मेन बात यह है कि इस मदरसे की ज़मीन जिन लोगों की है उस ज़मीन के मालिकान को, ज़मीन के घर वालों को भी उस कमेटी में मेंबर तक नहीं रखा गया है। हक तो ये होना चाहिए था कि जब साहिब ज़मीन की ज़मीन है तो उसको कमेटी में या तो सेक्रेटरी के तौर पर या सदर के तौर पर या किसी अहम जिम्मेदार के तौर पर रखा जाता कमेटी में। और कमेटी भी जब बनाई जाती है तो पूरे गांव वालों को लेकर मशवरा किया जाता है। गांव के जो अहम जिम्मेदारान होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको कमेटी में रखा जाता है। दूसरी बात आती है बहाली की, तो बहाली इसी तरह से नहीं हो जाती कि अंदर खाने बहाली हो गई। बहाली के लिए भी एक प्रतिक्रिया होती है। जितने लोग आपके पंचायत में, आपके करीब करीब में पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, उन सबको आप इंटरव्यू में बैठाइए। उनमें से जितने लोग पास होंगे, जितनी वैकेंसियां हैं, उतने लोगों की बहाली होगी। लेकिन पास होने के बाद तो इंटरव्यू भी यहाँ, बहाली भी यहाँ इलीगल तरीके से की जा रही है। और जो कमेटी है वो तो खैर इलीगल है ही। यहाँ के लोगों से ये जानकारियाँ मुझे मिली है। अगर ऐसी बात है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसका विरोध करता हूँ और हम इस लड़ाई में जो हक पर हैं उनके साथ हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये मामला बिल्कुल सिंपल है। और ये मामला क्या है, इसके पीछे की सच्चाई यह है कि अगर आप कमेटी बनाते हैं तो उसका जो रजिस्टर होता है उसमें साफ तौर पे लिखा जाता है कि आज फलाने तारीख को सर्वसम्मति से बैठक रखा गया, इसमें फलाने लोगों को चुना गया, जिसमें ग्रामीणों का हस्ताक्षर भी होता है। यहाँ पे मामला यह है कि एक भी ग्रामीण को यह पता नहीं कि यहाँ पे कमेटी का निर्माण हो रहा है। इन्होंने नया कमेटी बना के गठित किया है और ये जो बहाली है इसमें लोगों को भी कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों तक इस बात की कोई सूचना नहीं मिली है। ये हमारे साथ फैयाज साहब हैं, इनके वालिद साहब इस मदरसे के लिए जो अपना योगदान दिया है वो काफ़ी बड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे मदरसे जो बने हुए हैं सरकारी मदरसा, इनके प्राइवेट ज़मीन पर इनके मालिकाना हक जो है इनका है।
और बिल्कुल इन्होंने ज़मीन को अब तक जो है रजिस्ट्री करके गवर्नमेंट को नहीं दिया है। तो हक और जज्बात की बात ये होनी चाहिए, जो हक वाली इंसाफ वाली बात होती है कि अगर आप ज़मीन दिए हैं तो कुछ ना कुछ मदरसे का जो हक है इनको भी मिलना चाहिए। यही इंसाफ परस्त की बात है। सर ये है कि जब लॉकडाउन चल रहा है और सरकार की तरफ से अभी तक स्कूलों को और मदरसों को और तालीमी संस्थानों को, शिक्षा संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है, तो आज इंटरव्यू कराने का क्या मतलब है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन का उल्लंघन भी यहाँ पे एक मामला आ रहा है कि 30 सितंबर तक सभी स्कूल मदरसों को बंद किया गया है। यहाँ तक कि बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे थे उनको भी रोका गया है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में लॉकडाउन का उल्लंघन यानी संविधान का उल्लंघन भी एक मामला यहाँ पे सामने आ रहा है। सर, ये जो मामला आपके सामने आया है, आप किसकी सूचना पे यहाँ आए हैं और क्या है मामला, थोड़ा तफसील से बताएं। लिख के दिया गया है। देखिए, प्रशासन को एक आवेदन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी छतरगाछ। ये छोटे बाबू हैं, छोटा बाबू का ये मोबाइल है। इसमें मदरसा दारुल उलूम कोलथा में सुरक्षा के संबंध में, सर आप जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। 30 सितंबर तक सारे मदरसों को बंद किया गया है, सारे स्कूल को बंद किया गया है। तो आज ये जो एक तरह का इंटरव्यू रखा गया, ये तो लॉकडाउन का और संविधान का उल्लंघन है। तो आप सर इस पे जो आवेदन आपको दिया गया है, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरा बताएं आप। उन्होंने बताया कि वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाए। ठीक, हम लोग कहे कि लॉकडाउन में इंटरव्यू नहीं। आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने बताया कि सर लॉकडाउन आज से खत्म हो गया। उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन आज से खत्म हो गया। देखिए, ये भी एक झूठी बात है, जो आप भी जान रहे हैं कि 30 सितंबर तक हिंदुस्तान के सभी स्कूल, सभी कोचिंग, प्राइवेट ट्यूशंस तक बंद कर दिया गया है। और इसमें ये अगर आप स्कूल या ट्यूशन चला रहे हैं या मदरसा खोल रहे हैं या फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ के संविधान, हिंदुस्तान का जो कानून है, इसके खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये कहा कि यह उल्लंघन है लॉकडाउन का, उसके बाद आपने क्या कहा सर? उसके बाद हम पूछने गए, बड़ा उसका आदेश हुआ कि जाइए देखिए कैसा हुआ है वहाँ पर। अच्छा, देख के बताइएगा। बड़ा हुआ है, उसके विशेष जानकारी बताइए। अच्छा, बड़ा बाबू आएंगे, उसके बाद विशेष जानकारी। चलिए सर, एक बात है, फिर सर एक बात है, अभी का जो अब्दुल कयूम अंसारी है, इसमें क्या कहा है? कहा है कि अनुकंपा द्वारा बहाली होगा। और दूसरा नंबर पे जो जमीन दाता है वही सेक्रेटरी बनेगा। अभी का कहना है जो अब्दुल कयूम अंसारी है, यही कहना है। तो अभी क्या हो रहा है? ये सब ये गलत हो रहा है सर। बिल्कुल गलत हो रहा है। देखिए, जमीन दाता अगर ये करोड़ों रुपए की जमीन कोई मदरसों को डोनेट करता है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हक जरूर बनता है। चलिए, आप देखते रहे सदाए हक न्यूज। मैं आपके साथ रेहान रहमानी, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।